नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार श्रीगंगानगर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीनियर स्टैंडर्ड मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी डिटर्मिनेंट्स, सारणी की विशेषताएं। आज हम शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट्स की से संबंधित कुछ सवाल। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आपको जो PDF है नोट्स की वो अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सारणी की विशेषताएं पढ़ी थी। अब हम शुरू करते हैं सारणी की उन्हीं विशेषताओं पर सवाल। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था लास्ट में, वो ये था कि ABC, BCA और CAB इस सारणी की वैल्यू। लास्ट क्लास में हमने सॉहार्स मेथड से इस सारणी का मान ज्ञात करना और जो दूसरा शॉर्ट मेथड होता है कोफैक्टर वाला, उस विधि से भी इस सारणी का मान ज्ञात किया था। फिर आपकी जानकारी के लिए दोबारा बता दें कि सॉहार्स मेथड से हम क्या करते हैं कि इसमें से जो फर्स्ट कॉलम है और जो सेकंड कॉलम है उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर इसका गुणा करते हैं यहां से ABC, फिर प्लस इनका गुणा करते हैं ABC, फिर प्लस इनका गुणा करते हैं ABC और माइनस इनका गुणा C³ प्लस इनका गुणा A³ और प्लस इनका गुणा B³। तो हमारे पास इस सारणी का मान आता है 3ABC माइनस A³ माइनस B³ माइनस C³। ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब हम इस सारणी से संबंधित एक दो सवाल हैं वो डिस्कस करते हैं। एक सवाल हमसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन नंबर है 37 और पेज नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर है 37, पेज नंबर 34 है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ABC, BCA और CAB इस सारणी का मान नेगेटिव कब होगा। इस सारणी का मान नेगेटिव कब होगा, और हमारे पास चार ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन है ABC के कोई भी मान हो, ABC के कोई भी मान हो, कोई भी मान ABC के हो, ये हमेशा नेगेटिव होगा। दूसरा ऑप्शन है ABC सिर्फ पॉजिटिव होने चाहिए, ABC पॉजिटिव हो। तीसरा ऑप्शन था ABC नेगेटिव हो, और चौथा ऑप्शन हमारे पास था A प्लस B प्लस C अगर शून्य हो। तो हम सारणी के अंदर पहली एक विशेष सारणी पढ़ रहे हैं, ABC, BCA, CAB। इस सारणी का जो मान होता है वो सॉहार्स मेथड से हम ज्ञात करते हैं, वो होता है 3ABC माइनस A³ माइनस B³ माइनस C³। और हमसे एग्जाम के अंदर सवाल पूछा गया था कि इसका जो मान होता है वो नेगेटिव कब होगा। चार ऑप्शन थे हमारे पास। पहला ऑप्शन है ABC का चाहे कोई भी मान हो ये हमेशा नेगेटिव होगा। दूसरा है यदि ABC तीनों पॉजिटिव हो। तीसरा है यदि ABC तीनों नेगेटिव हो, और चौथा है यदि A प्लस B प्लस C शून्य है। तो देखते हैं, जब हमने सारणी का मान ज्ञात किया था तो हमारे पास आंसर आया था 3ABC माइनस A³ माइनस B³ माइनस C³। 10th स्टैंडर्ड के अंदर हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, फॉर्मूला डिस्कस किया जाता है A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC इक्वल होता है A प्लस B प्लस C, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। 10th स्टैंडर्ड में हम ये फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि इसका मान इसके इक्वल होता है। और इस फॉर्मूले को हम और भी इस तरह से लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C 1/2 A माइनस B का स्क्वायर प्लस B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर। इस चीज को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कब होगी, वो किस पर डिपेंड करता है, वो देखते हैं। देखें, ये जो a माइनस बी का स्क्वायर है और b माइनस सी का स्क्वायर है और c माइनस a का स्क्वायर है,
ये तीनों वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो यदि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी तीनों पॉजिटिव हो, मान लीजिए, यानी कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा a प्लस बी प्लस सी पर, इन तीनों पर डिपेंड करता है। अब अगर मान लो ये तीनों पॉजिटिव हैं, तो a प्लस बी प्लस, अगर a b c तीनों पॉजिटिव हैं तो फिर a प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, टोटल पॉजिटिव है। और यदि a b c तीनों पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव होगा, और इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3 abc पॉजिटिव होगा। लेकिन ध्यान रखें हमारे पास सारणी के अंदर यहाँ लिखा गया 3 abc माइनस ये लिखा गया है, यानी कि हम इसको यूं लिख सकते हैं माइनस a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3 abc, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यदि abc तीनों पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव होगा, ये वैसे ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये टोटल पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा, और इसके बाहर माइनस का निशान लगा गया है, ये नेगेटिव होगा। तो रिपीट कर रहा हूं, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हम कैसे बताएंगे? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 3 abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3 abc, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये किस पर निर्भर करता है? a प्लस बी प्लस सी पर। और यदि a b c तीनों पॉजिटिव हुए तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव होगा, यानी कि ये पॉजिटिव होगा, यानी कि ये नेगेटिव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर था इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? जब a b c तीनों पॉजिटिव हो। नेक्स्ट और क्वेश्चंस करते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर, इसी स्पेशल डिटर्मिनेंट के ऊपर। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है पेज नंबर 34। क्वेश्चन है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a बी सी। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपसे पूछी गई थी और आपके पास ऑप्शन थे a b c इंटू में a प्लस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन था 0, तीसरा ऑप्शन हमारे पास था a प्लस बी प्लस सी इंटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चौथा ऑप्शन हमारे पास था a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3 abc। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे थे क्वेश्चन नंबर 41। और यही सेम क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 23 पर भी यही सवाल है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज, तो उस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हम करेंगे और फिर जो सारणी हम पढ़ रहे हैं उस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो कल जो लास्ट क्लास में हमने सारणी की विशेषताएं डिस्कस की थी, उस विशेषताओं के आपने पढ़ा था कि हम अगर इस तरह से किसी कॉलम या किसी रो के जो टर्म्स हैं वो इस तरह से एडिशन की फॉर्मेट में हैं, तो हम इसको दो अलग अलग सारणी के युग में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, तो कुल मिलाकर कितनी सारणी बनेगी? 4 सारणी बनेगी। तो उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्या प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर मैं यहाँ से ले लूँ BCA, एक बार यहाँ से लिया जाएगा BCA, यहाँ से लिया जाएगा ABC, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ से फिर लिया जाएगा BCA, फिर यहाँ से लिया जाएगा CAB और यहाँ से ABC और यहाँ से BCA। तो कुल मिलाकर 4 डिटर्मिनेंट बनेगी। कौन कौन सी देखते हैं? पहले BCA, ABC और ABC, नेक्स्ट प्लस BCA, BCA, ABC। यहां से हमने लिया BCA, फिर एक बार ये वाला कॉलम, नेक्स्ट कॉलम, 2 बन गई।
अब हम फिर से वापस सी ए बी लेंगे और फिर यहाँ से फर्स्ट कॉलम और यहाँ से फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, यानी कि प्लस। अब हम लेंगे सी ए बी, तो जहां से क्या लेंगे, एक बार लेंगे ए बी सी, और फिर नेक्स्ट क्या लेंगे, यहां से तो सी ए बी और यहां से बी सी ए और साथ में ए बी सी। तो लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक बार हम क्या लेंगे, बी सी ए, एक बार ये लेंगे, एक बार ये और एक बार ये, फिर नेक्स्ट इसके साथ ये और फिर ये, फिर इसके साथ ये और ये, इसके साथ ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। तो कुल मिलाकर ये 4 सारणी के योगफल के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आपको हम जो लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी डिटरमिनेंट्स के अंदर 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ के सभी अवयव सर्वसम है, समान है, आइडेंटिकल हैं, तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो यहाँ देखें ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। इसमें देखें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम है, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। इसमें देखें थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम सेम है, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो हमारे पास डिटरमिनेंट सिर्फ एक बच गई, सी ए बी, बी सी ए और ए बी सी। इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है। अब इस डिटरमिनेंट के अंदर अगर आप कंपैरिजन करेंगे जो डिटरमिनेंट हम पढ़ रहे हैं, तो आप कहोगे उसमें तो हम सब एबीसी को पहले लिखते थे। तो देखें उसको कैसे करेंगे, आप सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। तो आप जानते हैं कि यदि किसी सारणी में 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को, आसन स्तंभों को, एडजेसेंट कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की साइन वैल्यू सेम रहती है लेकिन साइन चेंज हो जाता है। तो अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो एक बार माइनस आएगा, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और वो डिटरमिनेंट क्या बन जाएगी, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। यानी कि 2 बार आपने इंटरचेंज करना है, C2 का C3 में, फिर C1 का C2 में, तो आपकी वो डिटरमिनेंट ये वाली बन जाएगी और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और इस डिटरमिनेंट के बारे में आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है, हम जी देखते हैं। अगर आप C2 को C3 में चेंज करते हैं, आपको पूरा सोल्व करके दिखा देते हैं। यदि आप C2 को C3 में चेंज करते हैं तो C2 का C3 में चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा, CAB और ये बन जाएगा ABC और ये बन जाएगा BCA, ठीक है। और यदि आप C1 का C2 में चेंज करते हैं, C1 का C2 में चेंज करते हैं तो प्लस आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा ABC और ये बन जाएगा CAB और ये बन जाएगा BCA। तो अभी उसके साथ मैच नहीं कर रही है तो एक बार फिर आप चेंज करें। अगर आप चेंज करते हैं इसका इस टेंस के साथ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस और ये बन जाएगा ABC, सेकंड और थर्ड कॉलम का BCA और CAB, यानी कि उस डिटरमिनेंट के साथ माइनस का निशान आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती थी हमारे पास, a की पावर 3 ABC माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। इसको माइनस से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3 ABC। प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम में हमें इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, हम यहाँ से ही कंपैरिजन कर सकते थे कि जब BCA और BCA की बारी आएगी तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। उसी प्रकार से जब यहाँ पर CAB और जब यहाँ पर हम कॉलम देंगे ये वाला ABC और ABC, इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ठीक है। जब इसका विस्तार करेंगे तो विस्तार से हम जब ABC वाला कॉलम बनेगा तो भी 0 आएगा, BC वाला कॉलम बनेगा तो भी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। तो इस प्रकार से हम बिना विस्तार किए भी चेक कर सकते थे कि 2-3 डिटरमिनेंट की वैल्यू तो वैसे 0 आएगी। फिर भी मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41, पेज नंबर 34। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में डिटरमिनेंट को पढ़ा था। अब हम 2-3 डिटरमिनेंट्स और हैं जो एग्जाम में बहुत यूजफुल हैं, वो देखते हैं। एक बार मैं आपके सामने 4 डिटरमिनेंट्स लिख रहा हूं। पहली 1 1 1 ABC A² B² C²।
इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास होती है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। नेक्स्ट डिटरमिनेंट है 1 1 1 a b c, a की पावर 3, b की पावर 3, c की पावर 3। इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, साथ में होता है a प्लस b प्लस c। नेक्स्ट डिटरमिनेंट हमारे पास है 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a की पावर 3, b की पावर 3, c की पावर 3। इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, साथ में हमारे पास होता है a इंटू बी, ए बी प्लस बी सी प्लस में c। नेक्स्ट डिटरमिनेंट हमारे पास होती है 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a की पावर 4, b की पावर 4, c की पावर 4, और इसका मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये मैंने 4 डिटरमिनेंट लिखी हैं। एक डिटरमिनेंट मैंने अभी आपको पहले लिखवाई थी, उस पर सवाल भी करवाए थे, ABC BC CAB वाली, और ये 4 डिटरमिनेंट मैंने और लिखी हैं, और ये 4 का इसका आंसर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स हैं और एग्जाम्स में इनडायरेक्टली कई तरह से सवालों में पूछी जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में 1 by 1 हम इसको सॉल्व भी करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने इसकी बात की थी तो लास्ट क्लास के अंदर भी हम इसका डिस्कशन कर रहे थे कि भाई फर्स्ट के डिस्कशन कर रहे हैं, इस फर्स्ट का 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसको मुझे सोल्व आउट करना है। तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई डिटरमिनेंट x का पॉलिनोमियल है और उसमें x की जगह पर 1 रखने पर या a रखने पर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो x माइनस a उसका एक फैक्टर होता है। तब मैंने आपको बताया था कि यदि मैं a की जगह पर b लिखता हूं तो 1b स्क्वायर, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम हो जाता है, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि फिर a माइनस b इसका एक फैक्टर होना चाहिए। इसी प्रकार अगर b की जगह पर c रखें तो सेकंड और थर्ड कॉलम सेम हो जाता है, तो b डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो b माइनस c भी फैक्टर होना चाहिए और c माइनस a भी एक फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी बेस पे मैंने कहा था कि इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें ये वाले फैक्टर तो जरूर आने चाहिए, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस a। और यही जो बात मैंने आपको बताई है कि a की जगह पर b रखने पर या b की जगह पर c रखने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 बन रही है, तो a माइनस बी और b माइनस c उसका फैक्टर होना चाहिए। ये बात इन चारों डिटरमिनेंट में लागू होती है। यदि आप इसमें भी a की जगह पर b रखते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम हो जाता है, तो यहाँ पर भी फैक्टर होना चाहिए। इसी वजह से इन चारों डिटरमिनेंट्स के अंदर a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a, इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है और इसमें भी फैक्टर है। इन चारों के अंदर a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a एक फैक्टर की तरह पर काम कर रहा है। उसका कारण मैंने आपको बताया था कि अगर मैं a की जगह पर b रखता हूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो a माइनस b का फैक्टर होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात देखें, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं और मेरे पास जब भी ऑप्शन दिए गए होंगे, आगे भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो देखिए ये डिटरमिनेंट जो है, ये जो एक्सपोनेंशियल जो है, ये हमारे पास जो व्यंजक है, ये 3 कोटि का है। इसका इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, तो ये 3 कोटि का है। और जो हमारे पास आंसर होना चाहिए उसकी कोटि भी, उसकी डिग्री भी 3 होनी चाहिए। तो ये जो फैक्टर है हमारे पास, ये भी 3 डिग्री का फैक्टर है। यानी कि अगर आप किसी ऑप्शन में आपको ये दे रखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दे रखा हो, ये आपको दे रखा हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abc, ये वाला फैक्टर दे रखा हो, या 2ab अकेला दे रखा हो, ठीक है, तो इस तरह से कोई फैक्टर दे रखा हो, तो इसकी डिग्री अगर 3 है तो ये आंसर नहीं होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, या किसी की डिग्री 4 है तो वो भी उसका आंसर नहीं होगा। a की पावर 4 प्लस b की पावर प्लस 4, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। 3 डिग्री वाला ही कोई ना कोई इसका आंसर होगा। ये जो बात मैंने आपको बताई है, इसको हम नेक्स्ट के जब क्वेश्चंस करेंगे किस स्पेशल डिटरमिनेंट्स को छोड़कर, तब हम इसका जिक्र करेंगे। अब रही बात ये है कि हम मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया और हमें याद होना चाहिए कि इसका आंसर ये होता है, फिर भी मैंने आपको बताएं कि किस तरह सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, सेकंड कॉलम को चेंज करते हैं, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और थर्ड कॉलम को चेंज करते हैं, थर्ड कॉलम में से भी फर्स्ट कॉलम
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास एज इट इज है 1a स्क्वायर। सेकंड में से फर्स्ट को घटाया तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर b माइनस a आ जाएगा, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। और थर्ड में से फर्स्ट को घटाया तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर c माइनस a आ जाएगा, यहाँ से c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है कि डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी पंक्ति में से कॉमन लिया जा सकता है। तो सेकंड कॉलम देखें तो b माइनस से इसका फैक्टर है, b माइनस से यहाँ पर भी है और यहाँ 0 है तो यहाँ से भी b माइनस से कॉमन लिया जा सकता है। मतलब सेकंड कॉलम में से हम कॉमन ले सकते हैं b माइनस से और थर्ड कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं c माइनस से। तो कॉमन लें तो b माइनस a इंटू में c माइनस a, हमारे पास डिटरमिनेंट बचती है 1a स्क्वायर 0 1 b प्लस a और 0 1 c प्लस a। और इसको सॉल्व कर लें b माइनस a c माइनस a और फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट टू इसका एक्सपेंशन करते हैं तो c प्लस a में से घटा दीजिए c प्लस a माइनस b प्लस a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा b माइनस a c माइनस a और c माइनस b। अगर इसको उल्टा देखें a माइनस बी, ये वाला माइनस, और इसको उल्टा देखें b माइनस सी, ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये इसका आंसर आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस सी। तो इस प्रकार से इसकी सारणी का मान ये होता है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। अब हम देखते हैं कि इसका यूज क्या है, सवालों में और किस तरीके से यूज किया जाता है। वैसे हमें याद होना चाहिए इसका मान a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस होता है। और थोड़ा सा और बताएं आपको, ये 3 डिग्री की है तो इसमें 3 ही फैक्टर दे रखे हैं। ये 4 डिग्री के यहाँ पर a है और a की पावर 3 है, अगर इसका गुना करते हैं तो 4 डिग्री की ये एक्सपोनेंशियल बनता है, व्यंजक बनता है। तो 3 डिग्री का ये हो गया और चौथी डिग्री के लिए साथ में क्या लिखा गया a प्लस b प्लस c, 4 डिग्री का हो गया, 4 घात का। अब इसकी देखें इसकी घात कितनी बनेगी, इसकी घात बनेगी 5, तो 3 घात का ये हो गया, साथ में ये 2 घात का ab प्लस bc प्लस c है, तो ये 5 घात का है। अगर इसका देखेंगे तो जो 6 घात का आएगा, तो ये जो इसकी टोटल डिग्री है वो 6 घात की है। इससे आपको इसको याद करने में आसानी होगी। अब देखते हैं इस पर सवाल किस तरीके से यूज होते हैं इसका, वो देखते हैं। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 1 1 ABC, अगर यहां पर हमारे पास लिखा गया BC CA और AB, तो इसकी वैल्यू भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होती है 1 1 1 a b c और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यानी कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कितनी होती है, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। किस तरह से वो देखते हैं। हमने क्या किया, इस डिटरमिनेंट के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, उसको मैंने a से गुना कर दिया, और a से गुना किया तो a से भाग भी कर दिया। फर्स्ट कॉलम को मैंने a से गुना कर दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a b c। फर्स्ट कॉलम को a से गुना कर दिया, a का भाग कर दिया। फर्स्ट कॉलम इंटरचेंज a इंटू c1। इसी तरह से जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम को आपने b से गुना कर दिया तो सेकंड कॉलम इंटरचेंज b इंटू c2, तो b से भाग कर दिया और b से ही गुना कर दिया। तो सेकंड कॉलम को आप b से गुना कर देंगे तो ये bc बन जाएगा। इसी तरह से जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम को हमने चेंज किया और थर्ड कॉलम को हमने c से गुना कर दिया, तो c से मैंने गुना कर दिया और c से मैंने भाग कर दिया, तो थर्ड कॉलम हमारे पास ये आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम को a से गुना करें, सेकंड कॉलम को b से गुना करें और थर्ड कॉलम को c से गुना करें। abc से गुना भी किया, abc से भाग भी कर दिया। अब अगर आप थर्ड कॉलम को देखते हैं तो यहाँ abc है, थर्ड रो को देखते हैं, abc abc abc। इस abc को अगर कॉमन लेते हैं तो ये वाला abc जो कॉमन लेकर आएगा, ये इस abc बटा abc से 1 बन जाएगा। और ये जो हमारे पास डिटरमिनेंट बनेगी, ये डिटरमिनेंट वही डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू आप जानते हैं। रो और कॉलम, रो को आपस में इंटरचेंज करके प्लस वो सेम बन जाएगी, तो इसका आंसर कितना होता है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। ठीक है, तो फर्स्ट तो मैंने आपको क्या बताया कि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a होता है। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये भी ध्यान रखें
1 1 1 a स्क्वायर ए बी सी और यहाँ पर बी सी, यहाँ पर सी ए और यहाँ पर ए बी। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी इतनी ही होती है, ये भी कभी सवाल में पूछी जा सकती है। हाँ जी, तो अब हम करते हैं इस टॉपिक पर इसको समझने के लिए और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, पेज नंबर है हमारे पास 23। क्वेश्चन है, हमें वैल्यू बतानी है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड माइनस बी सी माइनस सी ए और माइनस ए बी। और हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है ए इंटू बी इंटू सी। तो इसमें जो हम फर्स्ट डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं उसका यूज करते हैं। और ये प्रॉपर्टी देखें, इसमें बीच में माइनस का निशान है, तो इस डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। पहली डिटरमिनेंट 1 1 1 ए बी सी, एक बार लेंगे हम पहला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का निशान है, तो फिर से 1 1 1 ए बी सी और अब लेंगे हम बी सी सी ए और ए बी। तो जैसा आपको बताया था, ये दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होती है और ये दोनों वही डिटरमिनेंट है। इसकी वैल्यू भी a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, इसकी वैल्यू भी a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। अगर आप सोचेंगे सर उसके साथ सेम नहीं है, तो आप इसका भी ट्रांसफर ले लीजिए, इसका भी ट्रांसफर ले लीजिए, तो सेम बन जाएगी। तो एक्चुअली दोनों डिटरमिनेंट सेम ही है, तो इसमें से ये घटाओगे तो इसका आंसर कितना आएगा 0। ये उस डिटरमिनेंट का यूज है। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18, 18वां सवाल है। नंबर क्वेश्चन में हमारे पास सवाल है, पहला कॉलम हमारे पास है ए बी सी, सेकंड कॉलम है बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, और नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 के जो ऑप्शन है हमारे पास, वो ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, साथ में हमें दे रखा है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। सेकंड ऑप्शन में सिर्फ माइनस का निशान का फर्क है, यहाँ पर माइनस है, बाकी ऑप्शन सेम है, माइनस a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। तीसरा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और साथ में a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखते हैं इसका। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में ऐड कर देता हूं, या फिर सेकंड को फर्स्ट में ऐड जैसे आप कहें, तो मैंने पहले कॉलम में क्या चेंज किया, सेकंड कॉलम में क्या चेंज किया, सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम ऐड कर दिया। तो यदि आप सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम ऐड कर देते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो तो सेम बनेगा, और ये इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, और ये बन जाएगा a स्क्वायर, ये बन जाएगा b स्क्वायर, ये बन जाएगा c स्क्वायर। सारणी की विशेषता का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दिया। अब देखो a प्लस बी प्लस सी सेकंड कॉलम में कॉमन आ रहा है, तो अगर इसको हम बाहर लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 1 1, और यहाँ 1 1 1 है, यहाँ पर ए बी सी है, तो इसका आपस में चेंज कर दोगे, सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे, तो ये आ जाएगा 1 1 1 ए बी सी, और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और क्योंकि आपने फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ इंटरचेंज किया, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का निशान। सारणी की विशेषता है, दो स्तंभों को आपस में, आसन स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का निशान आता है, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए। तो इसका आंसर आएगा सेकंड नंबर, माइनस a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी बी माइनस सी c माइनस ए। हम पढ़ रहे हैं इस डिटरमिनेंट को, और इस डिटरमिनेंट के ऊपर जो सवाल बन सकते हैं
उसकी थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 24 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 30। 30 नंबर क्वेश्चन है पेज नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 25। हमसे वैल्यू पूछी गई है 1 1 1 ए बी सी और बी सी और सी ए और ए बी, इस सारणी का मान पूछा गया है। और मैंने अभी इसको सोल्व आउट करवाया था। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू की इक्वल ही होती है। और कैसे किया था, ए बी सी से गुना करके और भाग करके। तो इसका आंसर हमें पास क्या होता है, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 54। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पेज नंबर 26। यदि a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c और हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी है a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a की पावर 3 माइनस 1, b की पावर 3 माइनस 1, c की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। और हमें पूछा गया इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है a इंटू बी इंटू सी का मान 1 होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी का मान 1 होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है a b प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 0 होना चाहिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। और ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, वो है क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 32। कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर सवाल पूछा गया है। दोनों ही क्वेश्चन सेम है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो इन चारों में से क्या सत्य है। तो ठीक उसी प्रकार से जब माइनस का निशान है तो हम इसको दो डिटरमिनेंट की फॉर्मेट में लिखेंगे। पहली डिटरमिनेंट हमारे पास क्या बनेगी, ए बी सी, साथ में आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, साथ में आ जाएगा a की पावर 3 b की पावर 3 c की पावर 3। फिर क्योंकि माइनस का निशान है तो माइनस, फिर आ जाएगा a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और आ जाएगा 1 1 और 1 इक्वल टू 0 आपको गिवन। अगर हम फर्स्ट डिटरमिनेंट को देखें तो फर्स्ट रो में से a कॉमन आता है, सेकंड में से b आता है, थर्ड में से c कॉमन आ जाता है। हम a b c कॉमन ले लेंगे। a b c कॉमन लेने के बाद यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 1, यहाँ a b c, यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसको भी सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे। थर्ड कॉलम सेकंड की जगह पर आ जाएगा, सेकंड जो है थर्ड पर चला जाएगा और माइनस का निशान आएगा। लेकिन फिर जब इसको इसके साथ चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। यानी कि वो माइनस 2 बार इंटरचेंज करेंगे हम उसको, और उसके 2 बार इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास ये वाली सारणी प्राप्त होगी। 2 बार कौन सा इंटरचेंज करेंगे, पहले तो करेंगे सेकंड को थर्ड के साथ, फिर इसको वापस जो 1 1 वाला कॉलम है उसको एबीसी के साथ। तो अब देखें फर्स्ट और ये वाली हमारे पास डिटरमिनेंट है ये सेम है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ए बी सी माइनस 1 और साथ में आएगी ये वाली सारणी। और इस सारणी का मान क्या होता है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। और क्योंकि हमें दे रखा है कि तीनों आपस में इक्वल नहीं है, जब तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मान 0 नहीं है और इसका मान 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसका मान 0 है, यानी कि a इंटू बी इंटू सी का मान कितना है, 1 है। उम्मीद करता हूं कि आप इस सारणी की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो मैंने आपको बताया था वो है क्वेश्चन नंबर 13। 13वां सवाल है पेज नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है पेज नंबर 32 पर।
क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दे रखा है, जो डिटर्मिनेंट है उसमें फर्स्ट कॉलम ABC है, सेकंड A क्यूब, सेकंड हमें दे रखा है A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और साथ में दे रखा है A क्यूब प्लस 1 B क्यूब प्लस 1 और C क्यूब प्लस 1, और ABC आपस में इक्वल नहीं है। तो क्या सकता है, पहला ऑप्शन है हमारे पास A प्लस B प्लस C का मान 0 होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है A प्लस B इक्वल टू C होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है C प्लस A इक्वल टू B होना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है B प्लस C इक्वल टू A होना चाहिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। जैसे अभी हमने सोल्व किया था वैसे देखते हैं। ABC फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम हमारे पास A क्यूब, फिर B क्यूब, C क्यूब, फिर एक बार तो हम ये वाला कॉलम लेंगे, एक बार ये वाला कॉलम लेंगे। तो जब इस कॉलम की बारी आएगी तो ये आएगा A क्यूब, B क्यूब और C क्यूब, फिर आ जाएगा प्लस, ये प्लस का निशान तो प्लस आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास ABC, A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 1 1 और 1 इक्वल टू 0। तो इसमें तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम बन रहा है, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब फिर इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। 1 1 1 ABC A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, ये हमारे पास ये वाली सेकंड जो हम यूज करेंगे ये वो डिटरमिनेंट बन रही है, इसको हम प्रूव भी करेंगे। तो इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या लिखवाई है, इसकी वैल्यू होती है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, और साथ में क्या होता है A प्लस B प्लस C की वैल्यू 0। और क्योंकि तीनों इक्वल नहीं है तो ये इक्वल, ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला फैक्टर 0 होना चाहिए, मतलब A प्लस B प्लस C कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये नेक्स्ट वाली डिटरमिनेंट का इसमें यूज हुआ है। तो हमने अभी इस डिटरमिनेंट का प्रूफ किया है। अब इसी प्रकार से हम अब 1 बाय 1 इन डिटरमिनेंट का यूज करेंगे। देखिए यहाँ अगर ये a और a की पावर 3 है, 4 घात की है, तो साथ में a प्लस b प्लस c, ये 3 घात का ये हो गया, चौथी घात का ये हो गया। अगर ये 2 है और यहाँ 3 है तो ये 5 घात का हो गया, तो यहाँ पर ab प्लस bc प्लस ca है। और अगर 2 और 4 हो गया तो 6 घात का हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a, ये हो जाएगा। ठीक है, इन सब का प्रूफ भी वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट डिटरमिनेंट का प्रूफ किया था। किस तरह से प्रूफ होगा इसका, जैसे मान लो एक आप डिटरमिनेंट का हम और प्रूफ करते हैं, मान लो हमारे पास सेकंड है। अगर हम सेकंड को प्रूफ करना चाहते हैं तो सेकंड डिटरमिनेंट मैंने आपको क्या लिखवाई है कि 1 1 1 ABC और A की पावर 3, B की पावर 3 और C की पावर 3। इसकी वैल्यू मैंने आपको बता रखी है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, और साथ में क्या होता है A प्लस B प्लस C होता है। प्रूव करने का तरीका भी इसका भी वैसे ही है। अगर आप सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम घटा दें और थर्ड कॉलम में से भी फर्स्ट कॉलम घटा दें, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा, सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर b माइनस a आ जाएगा, यहाँ पर b की पावर 3 माइनस a की पावर 3 आ जाएगा। थर्ड में से अगर हम सेकंड फर्स्ट घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर c माइनस a आ जाएगा, और ये c की पावर 3 माइनस a की पावर 3 आ जाएगा। अब सेकंड कॉलम में से क्या कॉमन आएगा, b माइनस a, और थर्ड कॉलम में से क्या कॉमन आएगा, c माइनस a। फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या बनेगा, 1a की पावर 3 0, b माइनस ए आपने कॉमन ले लिया तो 1, इसमें से b माइनस ए कॉमन लेंगे तो ये बनेगा b माइनस ए, और साथ में क्या आएगा b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस में ab। इसी प्रकार से सेकंड थर्ड कॉलम में c माइनस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा c माइनस ए तो बाहर ले लिया तो बचेगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस में ca, ये बचेगा। अब अगर आप फर्स्ट कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू इसका एक्सपेंशन करते हैं, इसका गुना करते हैं माइनस इसका गुना करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हल करने के बाद आपके पास ये वाला फैक्टर जो है वो बन जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको थोड़ा सॉल्व आउट करना, ये बन जाएगा। उम्मीद करता है कि आप इसको बना पाएंगे।
तो हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे पास और उसका सवालों के अंदर किस तरह से इस्तेमाल होता है वो देखते हैं। अब देखते हैं इस डिटर्मिनेंट का कैसे यूज होता है और उससे संबंधित सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है 13वां सवाल है हमारे पास। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13, पेज नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 32। हाँ, ये वही सवाल है जस्ट अभी अपने यूज किया था। ये था क्वेश्चन नंबर 13, ये हम कर चुके हैं पेज नंबर 32 के ऊपर। इसका आंसर आया था a + b + c का वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 25। क्वेश्चन नंबर है 33। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 ये दोनों सेम है, पेज नंबर 25 पर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन के अंदर इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, जिसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 नंबर। तो ये चारों क्वेश्चंस के इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये चारों क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कौन सा था? 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 25। इन तीनों प्रश्नों के जवाब आप दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 23 पर है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है पेज नंबर 23 पर। डिटरमिनेंट है हमारे पास ए बी सी, a² b² c² और bc ca और ab। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा हम पहले भी ऐसा सवाल कर चुके हैं जहां bc ca ab आया था, तो ठीक वैसे ही क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को, थर्ड रो को किससे गुना करेंगे? फर्स्ट कॉलम को a से गुना कर दीजिए। a से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा a², यहाँ पे कितना जाएगा a⁴, यहाँ कितना जाएगा abc। सेकंड कॉलम गुना कर दीजिए b से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा abc। थर्ड कॉलम गुना कर दीजिए c से, तो ये कितना आ जाएगा abc। और क्योंकि आपने फर्स्ट कॉलम को a से गुना किया तो a से भाग कर दिया, सेकंड को b से गुना किया तो b से भाग कर दिया, और थर्ड को c से गुना किया तो c से भाग कर दिया। इसके बाद थर्ड कॉलम रो में से abc जब बाहर लिखते हैं तो abc बटा में abc आ जाएगा, यहाँ 1 1 1 बन जाएगा। तो a² b² c² a⁴, b⁴, c⁴, और यहाँ आ जाएगा 1 1 और 1। तो ये वही डिटरमिनेंट बन जाती है ये वाली। ठीक है, और बस ये चेक कर दीजिए कि यहाँ माइनस का निशान आएगा कि नहीं आएगा, वो आप इंटरचेंज करके देख सकते हैं। इसको यहाँ लेके आएंगे, फिर इसको यहाँ लेकर जाएंगे, तो 2 बार इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर इसके बिल्कुल सेम आएगा। क्या आंसर आएगा? a - b, b - c, c - a, और साथ में a + b + c, ये वाली बनेगी। तो ab + bc + c ये वाली बनेगी 5 वाली, ab + bc + c। तो यहाँ पर a² b² c² और a³ b³ c³ ये वाली, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19वां सवाल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 24। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x y z नॉट इक्वल टू है, आपस में समान नहीं है, तो हमें मान बताना है x y z, x⁴, y⁴, z⁴, x⁴ - 1, y⁴ - 1, z⁴ और इक्वल टू 0 है, और हमें बताना है xy + yz + zx की वैल्यू कितनी होती है। और ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है x × y × z, दूसरा ऑप्शन है x + y + z, तीसरा ऑप्शन है x + y + z अपॉन में x × y × z,
और चौथा ऑप्शन है x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हम इस डिटरमिनेंट है हमारे पास इस 4 1 2 3 4 और एक पांचवी आपको शुरू में बताई थी ABC BCA CAB। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स हैं और उस पर बहुत सारे सवाल एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में से एक सवाल है, इसका जवाब हमें बताना है। तो हम इसको दो डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। पहली डिटरमिनेंट हमारे पास होगी x y z और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 और साथ में आ जाएगा x की पावर 4 y की पावर 4 z की पावर 4। फिर माइनस है सब में तो माइनस आ जाएगा। फिर फर्स्ट कॉलम वही x y z आ जाएगा। फिर आ जाएगा x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 और साथ में आ जाएगा 1 1 1। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको वर्बली भी कर सकते हैं। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, इसमें से y कॉमन आ जाएगा, इसमें से z कॉमन आ जाएगा। तो x इंटू वाई इंटू जेड कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 और माइनस, अगर आप इसको इसके साथ इंटरचेंज कर देते हैं और फिर इसको इसके साथ इंटरचेंज कर देते हैं, दो बार इंटरचेंज करेंगे तो ये बनेगा 1 1 1 x y z x की पावर 3 y की पावर 3 और z की पावर 3। ठीक है, तो अगर हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू देखते हैं और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू देखते हैं तो दोनों ही डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको ध्यान है 1 1 1 x स्क्वायर और x क्यूब वाली, इसकी वैल्यू में तो a माइनस b माइनस c फैक्टर के साथ में क्या आएगा, ये वाला फैक्टर आएगा। और इसमें क्या है x और x क्यूब वाला, तो इसमें ये वाला फैक्टर आएगा a प्लस b प्लस c वाला फैक्टर आएगा। यानी कि अगर हम इसको इरेज कर रहा हूं, अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास क्या आएगा x इंटू वाई इंटू जेड। इसमें जो तीन फैक्टर आएंगे x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और इसमें जो आएंगे उसको मैं कॉमन लिख रहा हूं। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये तो कॉमन फैक्टर आएगा। इसके साथ क्या है x इंटू वाई इंटू जेड और ये 5 घात वाला है तो 5 घात वाले का मतलब इसके साथ आएगा x इंटू वाई वाई इंटू जेड और z इंटू एक्स। फिर माइनस ये 4 घात वाला है तो इसके साथ में क्या आएगा फिर x प्लस वाई प्लस जेड। 4 घात वाले में a प्लस बी प्लस सी होता है और 5 घात वाले में ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। तो ये 5 घात वाला है तो यहाँ पर x इंटू वाई वाई इंटू जेड और z इंटू एक्स आएगा। ये 4 घात वाला है तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। और इक्वल टू आपको 0 दे रखा है, इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो क्योंकि ये तो 0 है नहीं, क्योंकि x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, तो ये 0 नहीं है। अगर ये 0 होगा तो ये वाला फैक्टर हो जाएगा और इसका भाग दे देंगे तो हमारे पास आएगा x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स इक्वल टू होगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में x इंटू वाई इंटू जेड। तो और भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, अगर हम इस पर करने की कोशिश करें तो। लेकिन आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा कुल मिलाकर आपको मकसद ये था कि हम सारणी की जो विशेषताएं हैं उस पर सवाल पढ़ रहे हैं। और सारणी के अंदर जो 4 प्रकार की विशेष सारणी होती हैं, एक तो ABC BCA CAB वाली जिसका मान होता है 3ABC माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। एक ये वाली जो 3 घात की होती है जिसमें 3 ही फैक्टर होते हैं, ये 4 घात की होती है जिसके साथ में a प्लस बी प्लस सी होता है, ये 5 घात की होती है जिसमें a b प्लस बी सी प्लस सी होता है, और ये 6 घात की होती है जिसके फैक्टर ये होते हैं। और इन प्रॉपर्टी इसकी जो रिजल्ट्स हैं इस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत तरह के सवाल बनाए जाते हैं, जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन अभी सॉल्व आउट किया था। ठीक है, तो इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाएंगे। अभी हम सारणी के जो प्रश्न है उसका पहला भाग हमने डिस्कस किया, इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, 2-3 क्लासें और हम इस पर करेंगे और इन प्रश्नों को समझेंगे ताकि सारणी की जितनी विशेषताएं हैं वो आप समझ सकें। तो एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं या कुछ और आपके डाउट्स वगैरह हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। थैंक यू सो मच।